आवाज आ रही है। जी। मैं भी 6-7 साल पहले छोड़ा है। अच्छा, क्यों हाँ, छोड़ दिया जनाब? असल में मैं बोर्न नहीं था, मेरे को 4-5 साल के लिए बनाया था। मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो एक हम्म। उस टाइम में जानते हो कि उतना दिमाग लोग सोशली मजबूत नहीं होता है। तो मेरे को हाँ। एक मुल्ला जी इतना पीछे पड़ गया और इतना समझाए, मेरे से पहले दोस्ती किया और फिर इतना समझाए तो मैं इतना मैं हो गया। अब मैं इतना बेवकूफ, मैं गांव गया, अपने सारे गांव वाले को बोलूं कि आप सब मुसलमान हो जाओ, सब मेरे को मारने दौड़े। नहीं, लेकिन उसके आप बाद कितने साल मुसलमान थे? 5-6 साल में 4-5 साल रहा। मैंने घर बार छोड़ के जमा मस्जिद पे 2 साल रहा हूँ, दिल्ली जमा ओ, मस्जिद पे। तो कितना सीखे आप? कितना प्रैक्टिस कर रहे थे इस्लाम मैं कबूल बहुत करने के बाद? बहुत बहुत डीपली पढ़ा हूँ मैं। और हाँ। अरबी अरबी बहुत सीखे थे? डीपली। हाँ जी, अरबी सुनाओ। पढ़ने आती है आपको? हाँ नहीं, अब तो दिमाग से थोड़ा निकल गया। मैं स्पेशल ट्यूशन लिया था अरबी का, एक मौलाना हाँ, जी हाँ, से। हाँ। वैसे कुरान वुरान भी याद है मुझे। अच्छा, अलम शरीफ सुनाओ। बताइए कुछ। नहीं, कोई दूसरी सूरह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल सुनाइए। आलमीन। कोई दूसरी इखलास सूरह सुनो। सुनाइए। कुल हुवल्लाहु हाँ। अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अच्छा। ओके, कोई बड़ी सूरह हाँ, नहीं याद किए थे क्या? नहीं काफी याद था। अब तो मैं निकल गया इन दिमागों से। अतियात तो ये सब याद था मुझे। मैं तहज्जुद 20-20 रकात पढ़ता था रोज, पर डे। ओह! 5 वक्त अरबी की नमाज पढ़ना तो सीखे थे मेरी। आप? अरबी पढ़ना हाँ, सीखे थे? हाँ जी, मैं ट्यूशन लिया था। पूरा तो पढ़ भी नहीं पाया था, तो मेरा रिसर्च चालू हो गया। असल में क्या हुआ मेरे साथ में, जब मैं हाँ। आ गया तो मैं फिर लोगों को बताने लगा ऐसे, तो लोग मेरे को करे। तो मैं बोलूं यार, इतना जो सही है तो लोग मेरे पीछे से क्यों पढ़ते। मासूम सा दिमाग था तब। हुँ, फिर मैंने एक दिन दिल्ली कनॉट प्लेस पे एक हिंदी में बुक खरीदी। 100 रुपए में बुक मिलता है हुँ। मोहम्मद के ऊपर। तो ओके। मैंने उसमें बड़ा फैंटास्टिक ऐसे करके लिखा हुआ था। तो मेरे को लगा कि और थोड़ा समझ, तो एक हयातुल करके सीरतुल मुस्तफा करके एक बुक है, हुँ, वो पढ़ी। तो मेरा दिमाग कुछ अजीब लगा कि यार ये फिर भी क्या था कि एक दिमाग में जो डालते हैं ना फेथ, तो हुँ, जो डर, फेथ और डर। और सबसे बड़ा चीज बताऊं क्या है, हुँ, आदमी का ईगो सेटिस्फेक्शन की यू आर द बेस्ट। हुँ, ये सबसे बड़ी चीज है इस्लाम का, कि आदमी चाहे वो सबसे घटिया हो, चाहे वो दिमाग हो ना हो, कुछ आता ना हो, पर यू आर द बेस्ट बिकॉज यू आर द मुस्लिम। ओके। ये अच्छा, चीज। ये हाँ, हेलो हेलो साहब, ये आपके सामने स्क्रीन पे एक कुरान की आयत है, इसको कुछ नहीं पढ़ के नहीं, अभी दिखा नहीं सकते पढ़ हो? पाऊंगा। अभी नहीं पढ़ पाऊंगा मैं। दिमाग से निकल गया। मैं लगभग 6 साल, अब 6 साल लेकिन पहले की सर जी, वो जो छोड़ दी। एक अलिफ लैंग्वेज। लाम मीम, यानी कि क्या नाम, अलिफ बा ता जाल इस मीम इस तरह पढ़ते हैं ना। निकल गया बिल्कुल लेकिन दिमाग से, अब उतना नहीं है। लेकिन कैसे होता है अभी जो अरबी पढ़ा होता है ना, जिसको पढ़ने आता मैं है, अरबी पढ़ने आता है। नहीं अभी नहीं, ऐसा मैं मैं अरे फ्रीक्वेंटली मेरी नहीं बात सीख तो पाया सुन था। लो सर। हाँ, मेरी बोलो बोलो। बात तो सुन लो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह हम्म रहे हैं कि मैं 2 साल जामा मस्जिद में था, मैंने अरबी पढ़ा, ये किया। तो आप हम्म। देखिए, एक इंसान जो इंग्लिश सीखता है ना, वो कितना भी इंग्लिश देखो, से दूर हो जाए, दस नहीं साल नहीं भी ठीक दूरी है, रखे इंग्लिश इंग्लिश से। प्रैक्टिस में रहता है। सुनो सुनो मेरी बात, इंग्लिश प्रैक्टिस में रहता है ना। अरबी मैं नहीं। एक मौलाना साहब से पढ़ ही रहा था। सुनो, मैं फ्रिक्वेंटली सीखा हम्म। नहीं था, मैं पढ़ ही ओके। रहा था। अलिफ बे जाल मीम इस तरह से मैं पढ़ ही रहा था। वो मेरे को उच्चारण सिखा रहे थे, तभी मेरा प्रैक्टिस। हम्म। तब मैं उसके बाद में पढ़ने लगा डीपली। उसके बाद मैंने ट्यूशन छोड़ दिया, फिर मेरा दिमाग ही हट गया। तो फिर अच्छा। मैंने ट्यूशन भी छोड़ दिया था। मैं कोई ऐसा नहीं कि अरबी एक्सपर्ट हो गया था पढ़ने के लिए। मैंने हिंदी में ही पढ़ा। और बहुत, जैसे कि ये और भी किताब सब आती है, मैंने लगभग कम से कम 5,000 की किताब खरीदा मैंने इस्लाम का पढ़ने के लिए। अच्छा। सारी हिंदी में ओके। खरीदा मैंने। मेरे को उर्दू उर्दू ओके। उतना आती नहीं है। हाँ। नमाज वमाज तो पढ़ते थे आप? अरे मैं बताया, बिना जमात के कभी छूटा ही नहीं मेरा नमाज। पाँच पाँच तो पांचों वक्त पढ़ता अत्तहियात था। अत्तहियात आता है आपको? अत्तहियात तो पढ़ ले। अतयातुलिल्लाहि वसलवातु अतयातुलिल्लाहि वसलवातु वतहिवातु अस्सलामु अलैक, इस तरह पढ़ते। हाँ, हाँ। आगे नहीं हाँ, आता? अय्यन अय्यन निकल गया यार, दिमाग 6 साल हो गए। चलो, तो कोई नहीं। भाई पास है आदमी, तो पास है भाई। हाँ, हाँ, तो हाँ। ओके। तो इस तरह से जब चल रहा था मेरा, तो फिर मेरे को पर एक ये ईगो और जो है फेथ का और डर का ऐसा ये हो जाता है। और मैं बताऊं, जेबा जी जो थी ना,
वो हाँ। मेरे पास के डिस्ट्रिक्ट की है, तो मैं उसी दिन बोल दिया था कि इस्लाम छोड़ देगी अब। उसी दिन अच्छा, कमेंट में ओके। लिख दिया था। हाँ। हम्म। तो उसके मैं इंजीनियरिंग मैं इंजीनियर हुए थे। तो ओके। उसके बाद हाँ, ऐसा दिमाग ये हो गया। फिर ऐसे ही चलता रहा, फिर भी मैं नमाज नहीं छोड़ा, ये करता रहा। फिर मेरा दिमाग कुछ होने लगा कि कुछ गड़बड़ है, कुछ मामला गड़बड़ है, क्योंकि मैं घर बार से भी दूर हो गया था थोड़ा सा। हम्म। और हाँ, कुछ गड़बड़ है। और मैं आपको बताऊं, मैं आईएएस में ज्वाइन करने के लिए लिंक में ले रहा था। अब मैं इस लेवल का हो गया था, अब वो क्या बताऊं मैं। अरे रे 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 रियलिटी आईएएस आईएएस मजाक नहीं, जुड़ने वाले सीरियसली थे। हाँ जी। हाँ। और मेरे को 2-4 गवर्नमेंट के ऑफिसर सपोर्ट कर रहे थे इसमें, जो ओ मुसलमान थे। बाप रे बाप। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी, ओ। मेरे को पैसे देने को तैयार, अपने बेटी की शादी करवाने को तैयार थे। मैं बड़े परिवार का हूँ। हाँ। मेरे को दिल्ली के टॉप टॉप लोग अपनी बेटी की शादी करवाने को मेरे तैयार थे। मैं क्या बताऊं आपको। अरे अब मेरे को बाप रे देख के बाप। भागते हैं वो। ऐसा नहीं कि देखो, पहली बात, मैं फेस वेस से डरता नहीं। मैं काल से भी, हाँ मैं राजपूत, तो मैं काल से भी नहीं डरता हूँ। मैं जिस हाँ। जिस मुल्ले ने मेरे को करवाया था, मैंने घर जाके मारा उसको, मैं बात में घुस के। रियल बता रहा हूँ मैं आपको। नहीं, हंसो नहीं, सीरियसली बता रहा हूँ, ऐसा है। और हिम्मत अभी एक मैं हिम्मत है नंबर जाऊंगा तो भाई, आपकी। एक जाता हूँ, नंबर, बोलता हूँ उनके मुंह पे। एक समझिए नंबर भाई, ओके। सही किए। हाँ। नहीं, प्रॉब्लम क्या है मैं बताऊं। प्रॉब्लम क्या है, देखो, एक मैं हिस्ट्री का एक बात बताता हूँ। प्रॉब्लम क्या है, हम्म भारत का एक राजा हुआ, इकलौता राजा हुआ जो इस्लाम को इस्लाम के हिसाब से लड़ा। वो इकलौता आदमी हम्म था, बप्पा रावल। हम्म। बप्पा रावल, जिनके नाम पे पाकिस्तान में रावलपिंडी है। ओके। जब सिंध के राजा के बेटी का अपहरण हुआ था, तो उनका सिंध के राजा का बेटा इनसे मदद, बप्पा रावल थे महाराणा प्रताप के परदादा। हम्म तो बताया जाता है जब बप्पा रावल गए थे यहाँ से, अरब तक घुसे थे, और अरब के 25-30 राजाओं को पकड़ लिए थे। और ऐसा बताया जाता है कि ईरान तिरान से इस्लाम को मिटा दिए थे, और इतने कत्ल, बर्बरियत की तरह किए थे कि इंसान सोच नहीं सकता, क्योंकि उनको समझ में आ गया था इनके साथ में इसी तरह किया जा सकता है। तो ओके। जब हाँ, और वहां से, और फिर वहां देखो कि सब राजा अपनी अपनी बेटी बहन पेश कर दी, इनसे निकाह कर लो, मेरे को छोड़ दो। रियलिटी है, हम्म इतिहास में दर्ज है ये बात। तो उन्होंने सबसे शादी किया, फिर वहीं पे छोड़ दिया। फिर बोला, उन्होंने बोला मेरी जमीन को गंदा मत करना। उसके बाद हिस्ट्री है कि 500 साल तक अरब भारत में नहीं आया लड़ने के लिए। हम्म ये हकीकत है। और ये आप भारत में जो कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ाया जाता है, उनमें आप गौर करो, ये 500 साल हिस्ट्री से गायब है। और जो हम्म। आपको दिल्ली दरबार में पढ़ाया जाता है ना, दिल्ली नाम का उस टाइम में कोई सिटी ही नहीं था। ये सब ओके। झूठ है। हम्म। तो मैं इसके लिए ये बताना चाह रहा हूँ, क्यों क्यों नहीं आए, क्योंकि वो उन्होंने इस्लाम को इस्लाम के हिसाब से लड़ा। बाकी लड़ने ओके। वाले बाद में भी हुए, शिवाजी महाराज हुए, महाराणा हुए, या गुरु गोविंद सिंह जी हुए, सब लड़े, पर उन्होंने एक डिफेंसिव लड़ा। हम्म। यदि वो ठीक है। उसके हिसाब से लड़ते तो वही मैं अप्लाई करता हूँ। मैं उसके हिसाब से मुंह बोलता हूँ, जो बातें घुस के बोलता हूँ। मेरे से भागते हैं वो, क्यों कि मैं चलिए, बदमाश आदमी हूँ ये खुद ही। ये बात अच्छी हुई कि आप इस जंजाल में गए और इससे निकल नहीं, गए मेरा बहुत। दिमाग कैसे कन्वर्ट हुआ मैं बताऊं, मेरा दिमाग कैसे कन्वर्ट हुआ। तब तक ये इंटरनेट और थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली 4G आ गया। तो 4G हम्म। में मैं एक दिन यूट्यूब ऐसे देख, और मेरे को एक मौलाना ने ये बताया कि इंटरनेट देखना भी गुनाह है। तो मैं डर हम्म। डर के इंटरनेट देखता था। रियल बताऊं, अकेले में भी डर डर के देखता था कि अल्लाह ने गुनाह ना लिख दे। मैं उस लेवल का हो गया था। हम्म तो तो एक दिन मैं देख रहा था, एक सीरियल आया था चंद्रगुप्त मौर्य का, जिसमें आचार्य हम्म चाणक्य हैं। हम्म उसमें एक हुआ था क्या कि जब चंद्रगुप्त मौर्य हरा देता है उनको, तो सारे भारत के जो विद्वान लोग थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी में गए, आचार्य चाणक्य से बात कर रहे थे। तो हम्म उन्होंने पूछा कि हे आचार्य, ये यदि ये मलेच्छ जीत जाता, हम्म तो भारत पे क्या इसका प्रभाव पड़ता। तो हम्म आप भी आंसर सुनना। उन्होंने क्या आंसर दिया, मेरे को वो आंसर दिमाग पे ऐसा हिट किया, हम्म मेरे को अंदर तक। उन्होंने बोला कि लोग जो जीतने वाले जो इस तरह से बर्बरियत करते हैं, तो हम्म समाज का एक तबका होता है, उनसे प्रभावित होता है, फिर उनसे प्रभाव में उनकी संस्कृति को अपनाने लगता है। ओके। और हाँ, और भी उन्होंने बताया, फिर बताया एक बात और बताया। उसी सीरियल में एक बात बताते हैं आचार्य चाणक्य, जो हम्म जब ज्यादा विश्वास होता है तो दिमाग अंधा हो जाता है, सोचना बंद हो हम्म जाता है।
तो मेरे को ये बात भी हिट किया कि ऐसा नहीं फेथ में मैं इतना घुस गया हूं कि मेरा दिमाग अंधा हो गया है। तब मैं दिमाग खोल के एक बार मैं हिंदी में कुरान को पूरा पढ़ा। ओके। ठीक है। उसके बाद जब मैं पढ़ा तो मैं तो कुछ कचरा लगा, ये क्या है, मजाक है ये। तो उस दिन मैं वहीं से बोया बिस्तर उठाया, निकल गया वहां से। उस दिन मैं टाटा बाय बाय कर दिया। यार ये तो अजीब मजाक है। और क्यों? क्योंकि मैंने उस फेथ को दिमाग से हटा। देखो, भारत का विज्ञान लो या भारत का आप किसी भी धर्म शास्त्र लो, इसमें विश्वास की कोई जगह नहीं है। इसमें चिंतन और ज्ञान की है बात है। आप जैसे आपको बोल रहे थे ना, हिंदू हो जाओ। भारत के किसी किताब में नहीं लिखा आप हिंदू बनो या हिंदू बनाओ। सिंगल वर्ड, सिंगल सेंटेंस दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा। मानव, इंसान, इसकी बात किया गया है। तो चलिए, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आप 2 इसमें मिनट से और बोल लूं निकले। मैं। जी जी, हाँ, ठीक है, 2 मिनट में आप कंप्लीट तो करिए। मैंने और थोड़ा डीपली इसको पढ़ने, मतलब मैं और भी चीज को पढ़ने लगा। तब मेरा दिमाग बिल्कुल ही ये हो गया कि मैं यार एक रोशनी से निकल के किस गड्ढे में घुस गया था। फिर मैं सिस्टम में आया। अब मैं फिर उसके बाद में अच्छे से जिंदगी जीने लगा। फिर अपना करियर जो बर्बाद कर चुका था, दोबारा से करियर बनाया और मैं अपनी अच्छी जिंदगी जीने। और मैं बताऊं, मैं बहुत लोगों को खुद भी ग्राउंड लेवल पर कम से कम 10-15 लोगों को निकाल चुका हूँ झंझट से। मैं सामने चलिए, जाके बात बहुत करता हूँ। जबरदस्त, और मैं बहुत 4-5 जबरदस्त। पाकिस्तानी तक को फेसबुक पे बात करके निकाल चुका हूँ। मैं ये काम ग्राउंड लेवल पे करता हूँ। बहुत जबरदस्त। आपके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं, आप ग्राउंड लेवल पे करते रहिए। और ये भी आपको शुभकामनाएं हैं कि आप इस जंजाल से फिर से निकल गए। सर, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। अब हम हमारे मोमिन भाई से अभी तक बात नहीं हुई है, तो उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया। चलो भाई, आने के लिए थैंक यू वेरी मच भाई। जी, ओके। हिरेन पटेल जी हमारे बहुत ही प्यारे भाई है। ये कह रहे हैं, मुन्ना भाई आप पे और फ्री थिंकर पे एक शेर बोलूं। यार हिरेन भाई, इंतजार किस बात का है? भाई, इरशाद भाई। इरशाद, इरशाद, हिरेन भाई इरशाद, बताइए कौन सी शेर आप बना के लेके आए हैं, जरा भेजिए, हम वो शेर भी जरूर पढ़ेंगे। और बीके दी व्लॉगर कह रहे, लेजेंड्स नेवर डाइड, ट्रिब्यूट टू बप्पा रावल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके सुपर चैट का। यार ये हमारे मोमिन भाई आज कहाँ चले गए? सब लोग कहाँ गायब हो गए? वली अंसारी फेक, वली अंसारी फेक। हाँ सर, मैं हूँ सर। सर मोमिन है आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोमिन वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोमिन मोमिन कह भी सकते हैं और नहीं भी कह हाँ, सकते, ऐसा इसीलिए क्यों फेक लिखा कह हुआ सकते हैं और क्यों नहीं कह सकते, ये भी है। बताओ। एक्चुअली 2007 में मुझे एक आलिमा मिली थी, आलिमा मिली थी, उसी ने ओके। मेरा ये नाम दिया है। मेरा वली नाम वली अंसारी। अंसारी उन्होंने रखा है, क्योंकि वो भी उनका नाम मैं ले सकता हूँ क्या? पर नहीं, पहचान तो नहीं आएगी ना? उनकी आइडेंटिटी को कोई, यानी उनको कोई अगर पर्सनल खतरा नहीं होगा तो ले सकते हैं, अगर कोई सर खतरा हो सकता 2007 है तो से ना मैं लीजिए। 2007 से 2009 तक उनके संपर्क में था। मैंने रोजे हाँ, रखे हैं, मैंने अलम 2 याद करा। पहले क्या थे इनसे यार, उन्होंने, पहले क्या थे? पहले मैं हिंदू था साहब। ओके, फिर उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो मैं हाँ, एक आलिमा हूँ, तो मेरे हाँ, पिताजी, मेरे भाई बहन मेरा चेहरा नहीं देख सकते, तो अगर आपको मेरा चेहरा देखना है तो आपको मुस्लिम बनना पड़ेगा। लखनऊ में एक अच्छा, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है मुस्लिमों का। मैं सच हाँ, बता रहा हूँ सर, भगवान कसम खा के कह रहा हूँ, अब तो भगवान कसम खा सकता हूँ। हाँ, हाँ, ओके, फिर? तो तो उन्होंने मेरे को बोला, और मेरा ऐसा हो गया था कि मेरे माता पिता से मेरा संपर्क खत्म होने लगा था। हाँ, हाँ, 2007 से 9 के बीच, मतलब 11 तक शायद मेरी माँ बाप से बात नहीं हो रही थी। ओके। तो उन्होंने कहा कि उनकी, ये जो आलिमा थी, पूरी दुनिया में बस तुम ही एक उसको मिले थे? मतलब तुम क्या सलमान खान, शाहरुख खान जैसे दिखते हो, जो इतनी फिदा हो गई थी तुम्हारे सर ऊपर? इसके आगे का अगर आप 2011 का बात सुनोगे ना, तो फिर हाँ, मेरे को बोलोगे कि तुम अच्छा हुआ कि बच गए। नहीं नहीं, बचने की बात तो तब आएगी ना, फंसोगे जब। मैं कह रहा हूँ कि वो नहीं, फंस गया था ना सर मैं। अरे लेकिन मैं वही नहीं समझ रहा हूँ कि तुमको क्यों फंसा रही थी। तुम कोई शाहरुख खान, सलमान खान जैसे दिखते हो, या अरे ऋतिक सर, मैं रोशन अभी जैसे अगर आपको स्मार्ट हो। अगर पूरा बात बताऊंगा तो पूरा ही आपका स्ट्रीम खत्म हो जाएगा साहब। बाबू भाई, कि क्या क्या हुआ उस बीच में। बाबू भाई लड़की का चक्कर था ये। ओके, समझे क्या? अरे अच्छा, ठीक शुरू है। कैसे हुआ सर? शुरू क्या हुआ कि हाँ, मैं एक्चुअली लड़कियों से थोड़ा दूर भागता था ना,
तो हाँ वो मेरे स्टोर पे आई, मैं मोबाइल की मतलब शॉप में काम करता था, तो आई हाँ रिकॉर्डिंग करा दो, मेरे फोन पे रिकॉर्डिंग कर दो। तभी तब भी सिम्बियन फोन चलते थे, एंड्रॉइड नहीं आता था। ओके तो सिम्बियन फोन में रिकॉर्डिंग के लिए एक आपने भी सुना होगा, एक हाँ रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर आता था जो कि बहुत कम लोगों को पता था कि कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे डालना है। तो ठीक वो है मेरे को बहुत बार बोली कि कर दो कर दो कर दो, तो मैं डाल, हाँ बहुत सुंदर थी हाँ उसकी, बहुत खूबसूरत आवाज थी। हाँ हाँ तो मेरे को फिर लगा कि यार थोड़ा इसमें अच्छा साहिल भाई, खेलते एक हैं। मिनट एक मिनट एक मिनट भाई, बुरखा बुरखा पहना था कि नहीं पहना था भाई? ऐसे ही थी, हाँ, अरे नॉर्मल थी कि बुर्का बुरखा पहना था पहन? ना भाई वो। अरे मैंने कहा भाई कि तुम्हारी बुरखे शादी में हो कैसा गई है देखा क्या? तुमने? ये तो सस्पेंस है भाई, बुरखे में कैसा भाई देखा तुमने? आवाज 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 मेरे आवाज भाई, आवाज 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 बोला उन्होंने, आवाज आवाज भाई, खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत हाँ आवाज थी ना कि आप हाँ भी अभी अभी आप भी कह दोगे कि मैं मुस्लिम धर्म ले लेता हूँ। अच्छा हाँ फिर अरे ठीक है तो मेरे मैं को ये समझ में ये नहीं आ रहा एक दो साल तुम्हारे चला, अंदर उनको। एक दो साल। अरे भाई लेकिन तुम्हारे अंदर उसको क्या नजर आया वो समझना चाहता हूं वो मैं। सॉफ्टवेयर, उसको सॉफ्टवेयर चाहिए था ना दादा। अच्छा सॉफ्टवेयर के चक्कर में तुमसे प्यार हो गया सिर्फ एक सॉफ्टवेयर के चक्कर में। प्यार नहीं हुआ था दादा, उसको मेरे को मुस्लिम करना था, उसके लिए सुन्नत थे ना अच्छा वो। हाँ हाँ हम्म। ओके ओके फिर आगे। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, या आप मजाक समझोगे? नहीं नहीं उसने कहा मजाक कि अरे अगर भाई तुम, समझना भी तो पड़ेगा ना हाँ फिर। हाँ ऐसा हो रहा है, मतलब ऐसा भी होता है, अब मतलब लोगों को पता नहीं है, ये ऐसा भी होता है। मैंने अलम दो याद किया था, अभी मैं भूल गया हूँ हाँ थोड़ा। ओके हाँ तो अलम दो बोला कि ये बेसिक है, अगर ये तुमने ये याद कर लिया ना तो तुम्हें एक जगह जाना पड़ेगा, नदुआ करके एक कॉलेज है हमारे हाँ सिटी में, हाँ लखनऊ में। तो हाँ उसने बोला कि वहां जाना पड़ेगा, और तुम अलम दो सुनाओगे ना तो तुमको वहां पे वो सिखा देंगे आगे क्या करना है। और फिर जब तुम हाँ वो पूरा सीख लोगे तो फिर मैं अपने फादर मेरे दुबई में हैं, वो आएंगे, सऊदी या दुबई में हम्म कहीं पे थे, तो वो हम्म आएंगे तो हम फिर पूरा बात कर लेंगे। और क्योंकि आलिमा से शादी करना बहुत बड़ी बात होता है हाँ उनके हाँ हिसाब से, और वो मुझे ओके हर जगह देख रही है, किसी और लड़की से बात नहीं कर सकते आप, हाँ किसी भी और लड़की से बात नहीं करोगे। तो फिर मैंने, ठीक है, मैंने पूरा पूरा उसकी तरह से पूरा चलना शुरू करा। मतलब हम्म मैं टीवी देखना बंद किया, उसने बोला टीवी नहीं देख सकते आप, टीवी देखना हाँ पाप है, और नमाज के समय हाँ गाना नहीं सुन सकते। मैंने कहा ठीक हम्म है भाई, मैं धीरे धीरे उनकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होने लगा। तो फिर उसने चेहरा कहा कि देखे थे तुम क्या नहीं भेज दो देखे थे। देखा देखा देखा, बाद में देखा, मैं उसके घर में, उसका कंप्यूटर खराब हुआ ना, तो भाई उसने यही बोला कि सस्पेंस ये था मैं मेरे लिए भाई। देखा, वो इतनी चेहरा सुंदर देखो नहीं कि थी, नहीं। हाँ हाँ सुंदर नहीं फिर थी, सच में सुंदर नहीं थी, पर फिर भी वो मुझे सुंदर लगने लगी थी, क्योंकि एक दो साल अगर किसी को, अगर आप सोचना कि ये मेरे लिए बहुत सुंदर है, ओके हाँ हाँ बहुत ज्यादा, हम्म तो मैं उसको बिल्कुल अपने दिल से, मतलब सच में बता रहा हूँ कि अगर अप्सरा होती होगी तो मेरे लिए वही थी उस समय। अभी तो अरे खैर रे 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 आई एम हाँ अ मैरिड पर्सन। साहिल भाई सही हाँ बात है, प्यार अंधा होता है भाई। नहीं नहीं तो नहीं 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 वो ये इतनी एक सुंदर मिनट लगती थी, वो कहती थी, भाई अगर वो कहती थी कि अगर बड़े का खाना है ना, मैं बड़े का नहीं खाता था उस समय। उसने कहा अच्छा कि एक नहीं, मिनट खाना रुको पड़ेगा, सुन्नत है। जी। एक मिनट रुको मुन्ना भाई प्यार में इंसान अंधा नहीं होता है प्यार में एक अंधा होता है कोई हाँ समझ दोनों अंधे यही नहीं वजह होते से तुम देखो तो यार नजर वो आए, इनका ऐसा मामला हो गया था। एक अंधा होता है। अच्छा हिरेन भाई की शायरी आ गई फ्री थिंकर तो मुन्ना भाई फ्री थिंकर टू मुन्ना भाई व्हाइट टाइगर इज गोइंग इनटू अ केव प्लीज मिस्टर मुन्ना मेक मी योर स्लेव पेलो इस फ्री थिंकर को क्या बात है भाई। ओ बाप रे बाप पानिनी और अशदिया कह रहे हैं हाँ एक मिनट को हाँ, मौजमल खिरा बुक की पीडीएफ दीजिए सर नहीं मिल रहा भाई मेरे को भी नहीं मालूम है ये बुक मैं फर्स्ट टाइम सुना हूं ये बुक बहुत सारी किताबें यार कितनी सारी किताबों को आपको पता चलेगा मुझे नहीं मालूम आप गूगल में सर्च करिए देखिए हो सकता है कि आप को मिल जाए साहिल यू डिडंट आंसर माय प्रीवियस सुपर चैट सर फिर से आप बता दीजिए क्या था आपका सुपर चैट नॉर्मल मैसेज में मैं देख लेता हूं क्योंकि अगर सब सुपर चैट्स में लेना शुरू कर दूं तो आधे से ज्यादा टाइम जो है वो उसी में चला जाएगा इस वजह से मैं सुपर चैट आपके स्क्रीन के सामने रख देता हूं ताकि आप लोग जो है आपके सुपर चैट को पढ़ सके ठीक है जैम 007 कह रहे हैं मुश्किलें सिर उठाएंगी कदम भी लड़खड़ाएंगे दोस्त घर अपने पराए छूट जाएंगे घड़ी में इम्तिहानों की कदम जो भी बढ़ाएगा मुश्किल झुक ही जाएंगी मुकद्दर वो बनाएगा आप सबको दिल से सलाम सर बहुत बहुत शुक्रिया जैम 007 सर जी क्या भाई बात है। आज
कल सुबह ट्रेन पकड़ के पनवेल भी जाना है सर, तो फटाफट अपनी स्टोरी को थोड़ा रैप अप करके शॉर्ट में बताइए कि आखिर हाँ हुआ क्या। हाँ सर, तुरंत 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 सर। तो हुआ ये कि फाइनली एक टाइम आ गया कि मैं नदवा भी गया, और नदवा में उन्होंने बोला कि भाई आपको जो है अपने परिवार को छोड़ना पड़ेगा, और परिवार को छोड़ना पड़ेगा या फिर पूरे परिवार को मुस्लिम करना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई मेरे पिताजी एक हिंदू रिलीजन के पुजारी हैं, और वो तो नहीं भाई कर पाएंगे ऐसा कुछ भी। तो मैंने उसको बोला, उसने बोला कि देखो ऐसा नहीं है, कुछ नहीं हो पाएगा, तुम फिर अगर तुम्हें नहीं कर रहा है तो तुम्हें फैमिली छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरे से शादी नहीं कर पहुंच सकते हो तुम। तो मैंने कहा ठीक है। ओके। तो मैं फिर मीनवाइल मैं एक स्टोर से मैं एक वोडाफोन करके कंपनी थी, वोडाफोन नहीं था तब, एचआर था या हच था, तो उसके कस्टमर केयर में काम किया मैंने। तो उसका नंबर मैंने चेक किया, अरे जी इस लड़की की बात कर रहा हूँ, आलिमा की बात कर रहा हूँ। तो मेरा फोन 2 बजे भी अगर रात को कटता था ना, तो 2 बजे के बाद वो किसी और लड़के से बात करती थी। तो फिर मैंने कहा कि लड़के से बात नहीं करती थी, एक और नंबर से बात करती थी। हमने कहा हो सकता है फादर से बात करती हो अपने। तो मैंने वो नंबर को चेक करा सीआरएम पे डाल के, तो फिर पता चला कि उसका एक और बॉयफ्रेंड है जो उसको धोखा दे रहा था, जिसका सजा वो मेरे को देना था, चाह रही थी। ओके। और शी इज नॉट आलिम। मैंने उस लड़के को फोन किया, उसने बोला कि वो आलिम नहीं है भाई, तो वो चाह रही है कि अगर किसी को मुसलमान बना देंगे, उसको किसी ने समझाया होगा कि किसी को हिंदू को मुसलमान बनाएंगे तो उसको एक बेनिफिट मिलेगा, और जो जिसको वो प्यार करती है वो मिल जाएगा उसको। अच्छा। ये सब बातें मैंने वो रिकॉर्डिंग मैंने करी, और वो रिकॉर्डिंग मैंने उस लड़की को सुनाई कि भाई देखो ये तुम्हारा निकल के आया, तुमने तो मुझे आधा मुसलमान बना दिया, मेरा नाम भी चेंज कर दिया तुमने। तब उस लड़की ने मेरा फोन उठाना बंद किया, धीरे धीरे चीजें खत्म हुई, और बच गया ना? मेरी मम्मी पापा, नहीं सर बचा नहीं ना। अच्छा, और भी कुछ है सस्पेंस यार, जल्दी जल्दी बताओ, मोमिनो से बात करना है। हाँ फिर सर अच्छा, ये सब छोड़िए, मेरी बातें तो हो गई। मैं ये सीरियसली है कि लोग किसी भी लड़की के चक्कर में ये काम ना करें। सीरियसली बता रहा हूँ कि अगर कोई कहे कि आपको प्यार करती है और आपको मुसलमान बनना पड़ेगा मुझसे शादी करने के लिए, तो उससे दूर रहें। पहली चीज मेरा ये था। दूसरा, मेरा तो लाइफ अब सेटल है, मैं एक दूसरी लड़की से शादी किया हूँ जिससे मैं भी प्यार करता हूँ, और मुझसे प्यार करती है, मेरे लिए बहुत ध्यान रखती है मेरा। तीसरी चीज, चलो एक अच्छा है कि आपको बार बार प्यार हो जाता है, ये अच्छी बात है। सर 4 5 6 बार हुआ है बचपन से 4 5 6 बार। सर मैं क्यूट भी बहुत दिखता हूँ, मैं आपको फोटो दिखा नहीं सकता, नहीं तो कोई पकड़ लेगा मुझे यहाँ पे। आप जानते हैं सर तनसुजुदा। ठीक है भाई, चलिए बहुत अच्छा लगा आप आए और इस जंजाल से निकल गए, ये बड़ी बात है। सर एक रिक्वेस्ट मेरी सुन लीजिए, मैं आपकी वीडियो क्या अपने चैनल पे डाल सकता हूँ? आपसे पूछते 1 महीने के बाद जब भी स्ट्रीम चलेगी। आज का नहीं, पुराना कुछ वीडियो आपका मैं अपने अभी चैनल पे सुनिए मेरी बात सुनिए। अभी फिलहाल जो है ये नए चैनल पे मुझे वीडियोस डालनी है, ठीक है? इस वजह से कोई भी स्ट्रीम की, जितने लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, कोई भी स्ट्रीम होती है उसके 1 महीने तक आप वीडियो नहीं डालिएगा, जब तक वो क्रॉप करके मैं एक टीम बना रहा हूं, वो खुद क्रॉप करके इस चैनल पे डालेंगे। 1 महीने के बाद आप अपने चैनल पे डाल सकते हो, ताकि इस चैनल की रीच भी बढ़ाना है। और एक चीज सर, और एक सर आपका जो है, मतलब जो आपका चैनल का जो टीवी डिबेट्स है, तो वो डाल सकता हूँ? बताया ना मेरे भाई, अभी 1 महीने के बाद डालिएगा। टीवी डिबेट्स एक महीने के बाद, अरे भाई वो 1 महीने के बाद डालना, क्योंकि वो सब अभी मैं अपने चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, जितने लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग डालते हैं बिना आपके परमिशन के, वो कैसे डाल रहे हैं? मैं बता रहा हूं कि मैंने अभी यहाँ पे हिदायत दे दी है, तो बहुत से लोग नहीं डाल रहे हैं। अगर कोई इतना बोलने के बाद भी डालेगा तो मैं समझता हूं कि वो इस मूवमेंट के खिलाफ है, और वो नहीं चाहता है कि ये चैनल ग्रो हो। तो ऐसा ना करे, मैं नहीं चाहता हूँ स्ट्राइक दूं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि 1 महीने के, नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा यार, मैं जो डालते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि आप लोग 1 महीने के बाद डालिए, क्योंकि इस चैनल को ग्रो करना है तो इधर पे वीडियोस आनी जरूरी है। वरना क्या होता है कि आज स्ट्रीम हुई, दूसरे दिन जो है वहां पे क्लिप्स जो है ऑलरेडी लग जाती है, तो ये चैनल पे फिर कोई देखता नहीं है, है ना? 1 महीने के बाद डालिए जिसको भी डालना है।
ठीक है ओके भाई। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो। और आप मतलब स्पेशली नाम से बुलाऊं तो साहिल जी आप, और हाँ एडम जी, और ये सचवाला साहब। सचवाला जी तो मतलब दादाजी टाइप से हैं मेरे, बिल्कुल खासम खास। मुझे लगता है कि कोई बड़ा घर का बड़ा जो है वो आजकल यूट्यूब पे बात कर रहे हैं। चलिए। उनको बिल्कुल भी वो नहीं है, पर वो बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। पर्सनली ओके बहुत मैं उनको लाइक करता हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो। थैंक यू। मेरे से कोई गलती माफी माफी नहीं चाहता हूँ, कोई नहीं गलत नहीं बात नहीं बोल दी हो। नहीं नहीं, और जल्दी से प्यार कब होगा वो देखते हैं आपको फिर से आप 7वीं शादी 8वीं हो बार। गई सर, अब बच्चों से प्यार है। चलिए ये अब धमाल है। चलिए अपना ख्याल रखिए सर। ठीक। ओके नमस्ते चलिए बाय। नमस्ते सर। नमस्ते। इंडियन जी कह रहे हैं भाई यू किल्ड इट ऑन टीवी डिबेट, प्राउड ऑफ यू ब्रदर, बहुत शुक्रिया सर। पोरस जाट जी कह रहे हैं साहिल भाई प्लीज डोंट डिस्क्लोज योर फ्यूचर आउटगोइंग प्लान। ओके पोरस जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कंट्रीब्यूशन के लिए। पनीनी अस्तध्यायी जी कह रहे हैं एडम सीकर के पास बुक है मोजमल किरात। ओके तो मैं एक काम करता हूं, मैं एडम को बोलता हूं अगर उसके पास है वो तो मैं उससे पूछ लेता हूं कहां से डाउनलोड हो सकती है। श्वेता गुप्ता जी ने 50 कैनेडियन डॉलर का कंट्रीब्यूशन किया है। अरे वाह बहुत जबरदस्त श्वेता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार जो है इससे काफी हिम्मत मिलती है और हौसला मिलता है। ये कह रहे हैं हाई साहिल, आई एम ह्यूज फैन ऑफ yours फ्रॉम कनाडा, आई एम सेटिंग अप पेपाल जस्ट टू सपोर्ट यू, डू लेट मी नो हाउ एल्स आई कैन सपोर्ट यू। आई एम एन एथियस्ट माई सेल्फ एंड आई थिंक यू आर डूइंग ग्रेट वर्क नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट फॉर ह्यूमैनिटी। श्वेता गुप्ता जी, एक तो पेपाल वाला ऑप्शन है, अगर आपको पेपाल के बजाय आप चाहती हैं तो आप डायरेक्टली जो है मेरे बैंक अकाउंट में भी कर सकती है ट्रांसफर, क्योंकि जो यूएस कनाडा कनाडा यहाँ के जो हमारे व्यूअर्स है रेमिटली करके, मेरे ख्याल से एक ऐप यूएस में तो यूज होता है, पता नहीं आप कनाडा में है या नहीं है, तो उसके जरिए से आप डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में आप कंट्रीब्यूशन कर सकती है। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको बैंक अकाउंट डिटेल दे दूंगा। आप अभी की आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा गाइस, इमाम साहब भी जुड़े हैं, इस्तकबाल इमाम साहब आपका। जी साहिल भाई थैंक यू। और बहुत दिल फेक आशिक थे जो भाई पहले आए थे, लग रहा था। नहीं नहीं, अभी अभी उनका प्यार सिर्फ बच्चों के साथ है, तो अभी कोई प्रॉब्लम और नहीं है। शुक्र है उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, वरना वो 3 सौतेने और ले आते और उनके भी बच्चों से प्यार करते। कमाल गुप्ता कह रहे हैं प्लीज मुझे अनब्लॉक करो साहिल भाई। भाई आप अनब्लॉक है करके तो आप मैसेज भेज पा रहे हो, नहीं तो कैसे होगा। अगर कोई मॉडरेटर ने नहीं, अगर आपका मैसेज आ रहा है मतलब आप अनब्लॉक्ड ही हो। अगर आप स्ट्रीम यार्ड की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको निकाला हो रहूंगा और आप बार बार आ रहे हो तो फिर मैं ब्लॉक कर रहा हूं। इसीलिए कह रहा हूं कि कोई भी नॉन मोमिन भाई ना जुड़े। देखिए अभी भी स्टूडियो फुल है और अभी तक हम एक भी मोमिन से बात नहीं कर पाए। उसकी वजह क्योंकि नॉन मोमिन भाई आ रहे, और एक सुपर चैट भी अभी आया था, मैं वो दिखाना पढ़ना भूल गया था। वो कह रहे थे कि भाई अभी दुनिया में मुसलमान बचे हैं क्या नहीं बचे हैं, सारे एक्स मुस्लिम ही ज्वाइन कर रहे हैं अभी तो। और ये आएगा, ये आगे का स्टेप है जहां पे कोई मोमिन बचेगा ही नहीं इस्लाम को डिफेंड करने के लिए। गौतम कुमार साहब ने 400 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इतना बोलने के पास भी आकाश गर्ग साहब जुड़े हैं और एम के कृष्णा साहब है, ये सब नॉन मोमिन भाई लोग है। प्लीज आप लोग एक छोड़ मीटिंग में दीजिए यार। साहिल भाई फहाद अंसारी कौन है? फहाद अंसारी भाई आ जाओ, ऊपर आके बात करो भाई, चैट में क्यों वाट लगा रहे हो? ऊपर आ हाँ, जाओ, आ जाओ स्क्रीन पे आ जाओ भाई, स्क्रीन आ पे जाओ आके बात बिल्कुल आ करो, जाओ। जो बात करने की वो डिफेंड करो इस्लाम को, जो हमारे डाउट है वो क्लियर करो, हम इस्लाम तुम्हारे हाथ से कबूल कर लेंगे भाई। बिल्कुल सही बात है।